Good morning, students. So today we will see the topic myths and you from your general knowledge book. So let's start. Read about some well-known medical treatment and fill in the box with their name. So here are some of the medical treatments name. Let's see. It was found almost 5 to 6,000 year ago. मतलब 5 से 6 हजार साल पहले इसकी खोज हुई थी. It is an art to touch the energy point of human body that are connected to immune system. ठीक है, ये कैसा था, ये जो है ये आपके जो है ऐसा एक आर्ट है जिसमें आपका जो एनर्जी पॉइंट होता है ह्यूमन बॉडी में उसको टच किया जाता है, उसको प्रेस किया जाता है और वहाँ से ही क्या होता है आपके जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो ख़त्म होने लगते हैं. तो ये कौन सा है, तो ये है आपका एक्यूप्रेशर. ठीक है, ACUPRESSURE. Okay, the second one is it is a type of cancer treatment that use anti-cancer drugs टू डिस्ट्रॉय रैपिडली ग्रोइंग कैंसर सेल इन द बॉडी. ये जो थेरेपी है ये कैसे यूज़ होता है, ये आपका यूज़ होता है आपके कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए. ये एक आपका ड्रग्स है. ठीक है, एंटी कैंसर ड्रग मतलब ड्रग कैंसर से लड़ने के लिए. ठीक है, जो कि जितने कैंसर आपके सेल में होते हैं, बॉडी में होते हैं, उसको आप डिस्ट्रॉय करता है. तो ये क्या है, केमियोथेरेपी. CHEMOTHERAPY. Okay. The third one is this treatment is the practice of using natural treatment to help body to heal itself, and that is neuropathy. The fourth one is in this treatment natural plant extract are used to improve the health of the body, mind and spirit. It enhances both physical and mental health, and that is armotherapy, or you can say armonatherapy. Okay, AROMATHERAPY. The fifth one is a medical procedure in which donated blood is provided to us through a narrow tube placed within a vein. मतलब जो आपके नस होते हैं, जैसे ये जो नस है, ठीक है, vein in our arms. It is a life saving treatment that can help replace blood lost due to surgery or injury, and that is blood transfusion. The sixth one is it is an operation performed in an abdomen or pelvis through a small cut with the help of a camera, and that is laparoscopy. Okay, LAPAROSCOPY. अब यहाँ पे देखिए आप लोग, केमियोथेरेपी इज एन एग्रेसिव फॉर्म ऑफ chemical drugs therapy meant to destroy cancer cell growing in the body. ये जो कैंसर सेल होते हैं जो हमारे बॉडी में ग्रो करते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए होते हैं. इट इज़ यूजुअली यूज्ड टू ट्रीट कैंसर एज अ कैंसर सेल ग्रो एंड डिवाइड फास्टर देन अदर सेल. कैंसर जो है वो बहुत जल्दी फैलता है, इसलिए इंसान कहता है कि कैंसर का इलाज अगर फर्स्ट स्टेज में ही पता चल जाए तो करवा लेना चाहिए. इट इज़ ऑफन यूज्ड टू कॉम्बिनेशन with other therapies such as surgery, radiation and hormone therapy. Okay, now the second topic is phobias. You can say in Hindi you can say it is a kind of डर. Okay, बहुत सारे अलग अलग तरह के फोबियाज होते हैं. A phobia is a type of एंजाइटी डिसऑर्डर. एंजाइटी दैट मीन्स एंजाइटी में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है. उत्सुकता हो सकती है, चिंता हो सकती है, व्याकुलता हो सकती है, अंदेशा किसी चीज़ को हो सकती है. इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग इरेशनल fear of something that poses little or no real danger. Match the phobias to their meaning.
आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि मुझे इस चीज़ से फोबिया है, मुझे इस चीज़ का फोबिया है, ठीक है, मुझे बहुत एंजाइटी होती है इस चीज़ की वजह से। तो वो क्या होता है, बहुत सारे जो होते हैं वो मतलब डर बैठे हुए होते हैं लोगों, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। तो लेट्स सी सम ऑफ द फोबियाज मेंशन है। हाई हाइपोसोफोबिया, ये क्या होता है, ये जो है ये होता है फियर ऑफ हाई प्लेसेस। द सेकेंड वन इज bibliophobia, and this is what, this is fear of books, जिन लोगों को बुक से डर लगता है। क्लिनोफोबिया, और ये क्या होता है आपका, ये आपका होता है फियर ऑफ स्टेइंग इन बेड। द फोर्थ वन इज साइनोफोबिया, एंड दिस इज काइनोफोबिया क्या होता है आपका, ये आपका आई थिंक होता है फियर ऑफ डॉग्स। द फिफ्थ वन इज ड्रोमोफोबिया, और ये क्या होता है आपका, ये आपका होता है फियर ऑफ क्रॉसिंग स्ट्रीट्स। बहुत लोगों को ऐसा होता है जिन लोगों को रास्ते पार करने में भी डर होता है। बहुत लोग होते हैं जो एकदम आसानी से रास्ते पार हो जाते हैं, लेकिन बहुत लोग होते हैं जो रास्ते पार, उनको हाथ पकड़ के रास्ते को पार करवाना होता है। फिर है आपका हाइड्रोफोबिया, ठीक है, और ये आपका किस चीज़ के लिए है, ये आपका है फियर ऑफ वाटर। हाइड्रो मतलब वाटर, ओके, ये आपका छूट गया। हेलियोफोबिया, और ये आपका किस चीज़ के लिए है, ये आपका है फियर ऑफ सनलाइट। मतलब सोचो किस तरीके का लोगों को डर होता है, फोबिया किस तरीके का बैठा हुआ है कि लोगों को सनलाइट से भी मतलब डर होता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज लाइगोफोबिया, और ये किस लिए आपका होता है, ये आपका होता है फियर ऑफ डार्कनेस, मतलब अंधेरे से डर। म्यूरियोफोबिया, और ये आपका किस लिए होता है, तो ये आपका होता है फियर ऑफ माइस, ठीक है। फिर है आपका ओक्लोनोफोबिया, ये आपका किस लिए होता है, तो ये आपका होता है फियर ऑफ क्राउड। बहुत लोगों को ना भीड़ से बहुत डर होता है, भीड़ में जाते ही उन लोग, वैसे लोगों को एंजाइटी होने लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाते हैं, ठीक है, नर्वस हो जाते हैं वैसे लोग, ठीक है। फिर है आपका पैथोफोबिया, और ये आपका किस लिए है, ये आपका है फियर ऑफ डिजीज। फिर है आपका पायरोफोबिया, पायरोफोबिया आपका किस लिए होता है, तो पायरोफोबिया आपका होता है फियर ऑफ फायर, ठीक है, बहुत लोगों को आग से डर होता है, ठीक है, तो इन ऐसे लोगों को बोलते हैं पायरोफोबिया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट रोबोटिक। सो लेट्स सी हियर, व्हाट आर रोबोट्स। रोबोट्स क्या हैं? We use the word robots today to mean any man-made machine that can perform work or other action normally performed by human, either automatically or by remote control. रोबोट को हम लोग जनरली कैसे जानते हैं, एक मैन मेड मशीन के हिसाब से जानते हैं, ठीक है, जो कि वो सारे काम करते हैं जो कि एक ह्यूमन बीइंग करते हैं, मतलब उन बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो कि ह्यूमन बीइंग करते हैं, या तो वो ऑटोमेटिक हो जाते हैं, ठीक है, मतलब ऑटोमेटिक उनमें सेटअप ऐसा कर दिया जाता है, या नहीं तो फिर वो रिमोट कंट्रोल, बाय रिमोट कंट्रोल वो होते हैं। रोबोटिक इज़ द साइंस एंड स्टडी ऑफ रोबोट, और जो रोबोट के बारे में जो पढ़ाई होती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोबोटिक। नाउ व्हाट डू रोबोट डू, रोबोट क्या करता है। टुडे रोबोट आर यूज्ड टू डू रिपीटेटिव एक्शन और जॉब कंसिडर्ड टू डेंजरस फॉर ह्यूमन। रोबोट्स आर यूज्ड इन फैक्ट्रीज टू बिल्ड थिंग्स लाइक कार, कैंडी बार एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। रोबोट जो है आज अभी के टाइम में वैसे वैसे काम करता है जिस काम करने के लिए जो शायद ह्यूमन बीइंग के करने के लिए वो डेंजरस होता है। तो रोबोट क्या करते हैं, रोबोट फैक्ट्रीज़ में भी बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रीज जिसमें रोबोट काम करते हैं, ठीक है, किस चीज़ के लिए, कार बनाने के लिए, कैंडी बार्स बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ काम होता है। रोबोट्स आर नाउ यूज फॉर मिलिट्री टैक्टिक्स
in medicine for finding objects underwater and explore other planets. Robotic technology has helped people who have lost arm or legs. Robots are a great tool to help mankind. रोबोट्स ऐसे ऐसे चीज़ों में मदद करता है, मतलब मिलिट्री कोई टैक्टिक्स होता है, मतलब मिलिट्री से रिलेटेड कोई अगर काम हो गया आपके आपके आपको पानी के अंदर से कुछ ढूंढना है, ठीक है, आपको मेडिसिन का कोई काम है, या आपको अदर प्लैनेट के बारे में कुछ जानना है, रोबोट जो है वो सबसे ज़्यादा किसको मदद करता है? ऐसे इंसान को जिन लोगों का हाथ या पैर नहीं है, ठीक है। रोबोट जो है वो बहुत ज़्यादा ही मतलब इंसान के लिए बहुत हेल्पफुल टूल बना हुआ है। पार्ट्स ऑफ रोबोट, रोबोट के क्या पार्ट्स हैं? रोबोट्स कैन बी मेड फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मेटल एंड प्लास्टिक। मोस्ट रोबोट आर कंपोज्ड ऑफ 3 मेन पार्ट, ठीक है, या तो वो प्लास्टिक से बने होते हैं या तो फिर मेटल से बने होते हैं, ठीक है। अब ये देखिए 3 पार्ट्स उसके क्या होते हैं। द कंट्रोलर क्या हो गया? ऑल्सो नोन एज द ब्रेन। हमें हमारा मतलब हमारा जो बॉडी है उसको कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। वैसे ही रोबोट को भी रोबोट का ब्रेन कंट्रोल करता है, विच इज़ रन बाई अ कंप्यूटर प्रोग्राम, जो कि कंप्यूटर के थ्रू रन होता है। इट गिव्स कमांड फॉर मूविंग पार्ट ऑफ द रोबोट टू फॉलो, मतलब रोबोट क्या क्या करेगा वो चीज़ को कंप्यूटर के द्वारा वो फॉलो करता है। द सेकेंड वन इज मैकेनिकल पार्ट, मोटर, पिस्टन्स, ग्रिपर्स, व्हील एंड गियर दैट मेक्स द रोबोट मूव, ग्रैब and turn and lift. These parts are usually powered by air, water and electricity. फिर उसके जो मोटर, मतलब क्या बोलूँ, जो उसके जैसे हाथ पैर होते हैं वो सब का इसमें काम होता है, ठीक है। किसी मूव करना, किसी चीज़ को पकड़ना, टर्न करना, किसी चीज़ को लिफ्ट करना, ठीक है। तो ये सब काम होता है और ये जनरली यूजुअली पावर्ड बाई किससे होता है? एयर, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। द थर्ड वन इज सेंसर्स to tell the robot about its surrounding. Many robots can even identify the amount of pressure necessary to apply to grab an item without crushing. अब कैसा है कि रोबोट तो रोबोट ही है और रोबोट क्या है? मशीन है, ठीक है। तो बहुत सारे रोबोट ऐसी टेक्नोलॉजी भी बनाए गए हैं, कंप्यूटर के थ्रू ऐसा कमांड करवाया जाता है कि अगर रोबोट किसी चीज़ को मानो उठाएगा तो उसको कैसे पता कि जैसे मैं एक बुक को मतलब मैं इस पेन को उठा रही हूँ, तो मुझे पता है कि इस पेन को उठाने के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। रोबोट को तो नहीं पता है, तो रोबोट को इस तरीके से मतलब सेंसर किया जाता है कि उसको पता है कि इसको पेन को उठाने के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, मुझे इतना मेहनत नहीं, तो वो तो जब उठाए तो पूरी ताकत से भी उठा दे तो शायद ये पेन टूट सकता है, क्रश कर सकता है, ठीक है। all of these part work together to control how the robot operates, okay। तो ये सारे एक साथ काम ही करते हैं, ओके। नाउ रोबोट्स की लिमिटेशंस क्या है? ऐसा तो नहीं है कि जितने इंसान जो काम कर सकते हैं सारे के सारे रोबोट की भी कुछ लिमिटेशंस होंगे। तो क्या है? रोबोट्स आर unable to think or make decision. They are only tools to help us get things done. Robots are machines with programmed movement that allow them to move in certain direction or sequences. They are limited by the information that they are given and the function they are given to perform. अब इंसान को देखो, इंसान क्या है? इंसान को लोग जितना बोलेंगे वो उतना काम करेगा, या जब उसका खुद का भी बुद्धि है तो वो और काम कर सकता है। लेकिन रोबोट के साथ ऐसा नहीं है। रोबोट अपने आप से कोई डिसीजन नहीं बना सकता, रोबोट खुद से नहीं सोच सकता। वो उतना ही काम करेगा जितना उसको ऑर्डर किया जाए, जितना उसको बताया जाए। उसकी जो इंफॉर्मेशन पाने की, ग्रैब करने की जो लिमिटेशंस है वो लिमिटेड ही है, ठीक है। और उसके जो फंक्शन है वो सारे मतलब किसी अदर टेक्नोलॉजी के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं, जो कि ह्यूमन बींग में ऐसा नहीं है। नाउ here are some question about robot. Test your knowledge of robotic by answering the following question. What is robotic? The scientific study of robot is known as robotic. Who is considered as the father of industrial robot? Joseph uh, Ingerberger is known as the father of industrial robot. Who hold the patent for the first industrial robot? George Devol, Georgedevol. The fourth one is, what are the 3 major components of robot? Manipulator, brain,
पावर सप्लाई है. ओके. द और इसके बहुत सारे और भी फंक्शंस हैं वैसे. द फिफ्थ वन इज विच पार्ट कंट्रोल द मूवमेंट of robot's hand, the manipulator. The sixth one is what is the purpose of a computer in a robot system. As it control, अगर कंप्यूटर ना रहे तो फिर रोबोट को कंट्रोल कैसे किया जाता है, तो एज ए कंट्रोलर. The seventh one is what are the hardwares essential in a computer controlled robot. The memory, CPU, AD and DA converter. The eighth one is give one example for an computer programming language that can be used for robot programming, and that is AML. That is a manufacturing language. The ninth one is what is the major disadvantages of using a robot. सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? क्या हर वो इंसान जिसके हाथ पैर नहीं है या कर हर वो इंसान जिसको रोबोट चाहिए वो ले सकता है? नहीं. इसको लेने के लिए, इसको रखने के लिए बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, मतलब बहुत पैसे लगते हैं. ठीक है, तो ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है जो कि रोबोट हर लोग नहीं रख सकते हैं. द 10th वन इज विच मैन्युफैक्चरर get the credit for the first successful industrial application of robot? General Motors company. Okay, so that is enough for today. We will see next topic in next video. आपके जो फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं वो आपके आ रहे हैं आई थिंक पेज नंबर 30. Okay, we will discuss this in next video. Okay, thank you.